हेलो स्टूडेंट्स, देखो सेकेंड ईयर में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी इसकी अभिक्रियाओं के बारे में। हम पढ़ रहे हैं, हम बना रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। पहली अभिक्रिया है, हमने 3 टाइप की अभिक्रिया इसमें पढ़ी थी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधियाँ, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ और केवल कीटोन। तो उसमें हम सबसे पहली वाली पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ ली थी पिछली अभिक्रियाओं में बोरेक्स की अभिक्रिया और हाइड्रोजनेशन आदि अभिक्रिया में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे ओपन और ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण में मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि प्राइमरी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से कीटोन्स बनते हैं। और अगर कोई भी ऑक्सीकारक हमने लिया है तो वो अल्कोहलों से डायरेक्ट एसिड बनाते हैं, ये हमने बताया था पिछली क्लास में। तो उन एसिड से, हमें तो एसिड चाहिए ही नहीं, तो उन एसिड से आगे अभिक्रिया एसिड तक नहीं पहुंचे, केवल एल्डिहाइड पे ही रुक जाए, इसके लिए हमें कुछ विशिष्ट अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है। वो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, पीसीसी इत्यादि, एनबीएस। आज हम पढ़ेंगे ओपन और ऑक्सीकरण। ओपन और ऑक्सीकरण नेम से आता है ये एग्जाम में। इसमें क्या होता है कि हम सेकेंडरी अल्कोहल्स लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स की अभिक्रिया कराते हैं एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। ये है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। सेकेंडरी अल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से हम कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कीटोन। ठीक है, देखो कैसे हमने लिए सेकेंडरी अल्कोहल्स, ये R1 R2 और ये है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड Al। इससे हमें बनाना है H ट्रांसफर होगा, R1 R2 C H O का होल ट्राइस Al प्लस CH3 का होल ट्राइस COH। ये हमने बना लिया अल्कोहल। क्या बन गया इससे? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब आगे जो हमसे ये बना है सेकेंडरी अल्कोहल्स एल्युमिनियम के साथ जो बना है, उसका आगे हम क्या करेंगे? कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं इसकी? कीटोन के साथ अभिक्रिया। कैसे? ये वापस से R1 R2, अभी हमें उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ है इसीलिए, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन। हमें क्या प्राप्त होगा? इसमें इंटर कन्वर्जन होता है और हमें ये कीटोन, नया कीटोन प्राप्त होता है। क्या होता है? नया कीटोन हमें मिलता है और यही क्या होता है? उत्पाद होता है। बाकी तो मिल ही जाएगा CH3 प्लस सह उत्पाद के रूप में CH3 CO का होल ट्राइस। ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है? इधर। हमें उत्पाद क्या मिलता है? ये वाला, ये है प्रोडक्ट। उत्पाद मिल जाता है। क्या मिलता है उत्पाद? कीटोन। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तुम पहले इसको उतार लो। क्वेश्चन हम ले सकते हैं, और अभिक्रिया कराएंगे एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से। उत्पाद बताइए। सेम है, उत्पाद हमें क्या मिलेगा? एक तो अल्कोहल। देखो इसका अगर आगे हम जल अपघटन करा दें, इसका आगे मैं क्या करा दूं? मान लो जल अपघटन करा दूं H3O प्लस, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? CH3 CH3 COH। ठीक है, अब CH लगा देना है। अब इसमें उत्पाद क्या मिलेगा? साइक्लिक कीटोन, हेक्सेनॉन। जो देखो इसमें सिंपल बात है, जो अल्कोहल होता है उसका कीटोन बन जाता है, और जो कीटोन होता है, जो अभिकारकों में कीटोन होता है, उसका अल्कोहल बन जाता है।
ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस अभिक्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के द्वारा क्या अपन लिखेंगे, ये अभिक्रिया, ये रिएक्शन डबल बॉन्ड पर अप्रभावित रहती है। अभी एग्जाम्पल से बताएंगे कैसे। ये डबल बॉन्ड का इस एल्युमिनियम तृतीयक बिट ऑक्साइड का कोई असर नहीं होता है। देखो कैसे, हम बात कर रहे हैं HOH प्लस। देखो जब भी जितने भी ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या करते हैं, इसका आगे क्या करते थे, ऑक्सीकरण करते थे इस डबल बॉन्ड का भी, लेकिन इसमें CH3C डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। अब ये असंतृप्त है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो हम इसके द्वारा असंतृप्त कीटोन्स भी बना सकते हैं। हम इस अभिक्रिया के द्वारा असंतृप्त कीटोन्स भी बना सकते हैं। आगे बात समझ में, इस अभिक्रिया के द्वारा असंतृप्त कीटोन बनाए जा सकते हैं। इस अभिक्रिया का द्विबंध पर कोई असर नहीं होता है। ऑक्सीकरण में पढ़ रहे थे, पहले एल्कोहलों से, दूसरा NBS से, तीसरा PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से, चौथा पढ़ा था हमने एल्कोहलों से पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल से ले रहे हैं इसमें। ठीक है। तो तीसरा लिया था हम, सबसे पहला पढ़ा था NBS से अल्कोहल्स के लिए, दूसरा लिया था हमने PCC, तीसरा लिया था डाइक्रोमेट और चौथा था ओपेनर ऑक्सीकरण। अब हम बात करेंगे 1,2-डाइऑल्स के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1,2-डाइऑल से या 1,2-डाइऑल के ऑक्सीकरण द्वारा। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। पांचवा है 1,2-डाइऑल के ऑक्सीकरण से। डाइऑल के ऑक्सीकरण से इसमें हम लेते क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट। किसके द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, PB के द्वारा, लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे हम। इसको कहते हैं लेड टेट्रा एसीटेट, जिससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड R1CHO और R2CHO, R1CHO और R2CHO प्लस लेड टेट्रा एसीटेट लेड डाई एसीटेट में बदल जाता है और 2 मोल एसिटिक एसिड के मिलते हैं। इसको बोलते हैं 1,2-डाइऑल के ऑक्सीकरण से। इसमें लेते हैं लेड टेट्रा एसीटेट या पर आयोडिकम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, डाइऑल्स में दोनों पढ़ के आए हैं हम।
ठीक है। या इसका हम दूसरा ऑक्सीकरण किससे कराएं, HiO4 से, सेम मिलेगा। HiO4 भी क्या करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है। तो इससे क्या बन जाएगा, कोई एल्डिहाइड, मान लो हम रिएक्टेंट भी अलग ले लें, इसमें तुम रिएक्टेंट अलग लेके HiO4 से विक्रिया कराओ, R1CR2CR3 R4 OH और ये OH। अभिक्रिया किससे करानी है, HiO4 से। और HiO4 क्या करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, सेम वही। क्या मिलेगा इससे, R1CR2 डबल बॉन्ड O प्लस R3CR4 डबल बॉन्ड O। क्या मिलता है इससे, कीटोन्स मिलेंगे। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल्स लेंगे तो क्या मिलेंगे, सॉरी 2 डिग्री लेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेंगे, 3 डिग्री लेंगे तो हमें कीटोन्स मिलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया में पढ़ी है 5वीं, और ये नेक्स्ट टाइप है चौथा, 1,2 डाइऑल के ऑक्सीकरण से। देखो हमें ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। ग्लूकोज, ये होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का अगर HiO4 से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराया जाए, क्या कराया जाए, HiO4 से अभिक्रिया कराई जाए, तो जो 4 मोल HiO4 काम में आते हैं। देखो कैसे, मैं इसको खुल के लिखूं पहले, CHOH CHOH C6H12, यही तो होता है ग्लूकोज, ठीक है। अब इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो देखो ये टूटेगा पहले, क्या बन जाएगा, CHO पेन, प्लस टर्मिनल CHO CHOH CHOH CS2OH, HCOOH प्लस CHO CHOH और ये CS2OH। ये है ग्लूकोज का, अगर HiO4 से अपन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हैं तो उससे ग्लिसरीन फॉर्मिक अम्ल 2 मोल फॉर्मिक अम्ल बनता है। देखो इसको अगर आगे, इसका अगर आगे HiO4 से करा दिया जाए तो क्या मिलेगा, HCOOH प्लस HCOOH। अब ठीक है,
ऐसे ही तुम इसको तोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों से पांचवी अभिक्रिया है नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही बताया था, क्या बताया था कि एल्केन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल बनते हैं। ये सब वेल नोन बातें हैं। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से एसिड बनते हैं, ये हम सब जानते हैं। और आगे अगर एसिड में फॉर्मिक एसिड होता है, एसिड में अगर क्या हो फॉर्मिक एसिड, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर CO2 प्लस H2O बनता है, ये सब हम जानते हैं। अब उल्टा चले इसका, एसिड के अपचयन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से एल्कोहल्स बनते हैं, और एल्कोहलों के अपचयन से एल्केन्स बनते हैं। इस सीरीज को तुम्हें बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर तुम्हें ये सीरीज ध्यान में रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे पहला, अगर कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन किया जाए बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों से, ऐसे लिखो कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। ठीक है, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, साथ में COC भी बना लेना तुम्हें, इस पर आसवन लिखना ही है। अगर मान लो करने दिया है RCOO का होल ट्वाइस और शुष्क आसवन कराया इसका, वही सेम उत्पाद क्या मिलेगा, वही RCHO प्लस CaCO3। ठीक है, इसके दो दो लगा लेंगे, 2 मोल है इसकी। अगर मान लो 1 मोल लिया है HCO का होल ट्वाइस, अगर बात करें डिफरेंट की और इनका कराएं शुष्क आसवन, तो
इससे मिलता है एल्डिहाइड। अगर एक फॉर्मिक एसिटेट का लवण है तो इससे हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर एक है RCOO का होल ट्वाइस इसमें होता है कीटोन। आप इसको इस वाले को अब यहाँ से RCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस RCOO का होल ट्वाइस Ca और इसका कराना है शुष्क आसवन। अगर दो मोल लिए हैं इसके, ये सही था RCOO का होल ट्वाइस और ये कराया था शुष्क आसवन, इससे बना था RCHO। इससे बनेगा दो एक जैसे लिए हैं RCOR, इसको R1 लिख लो, इसको R2 अलग अलग, R1 R2 प्लस CaCO3 दो मोल मिश्रित कीटोन बनता है। ठीक है, देखो एक चीज अब समझ लो। अगर हमने क्या लिया है, ये फॉर्मिक एसिटेट का लवण लिया है, फॉर्मिक एसिटेट का कैल्शियम लवण लेने पर हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर तुमने फॉर्मिक एसिड के अलावा जितने भी एसिटेट हैं वो लिए हैं, चाहे वो मेथिल है, चाहे वो एथिल है, चाहे वो प्रोपिल है, चाहे वो ब्यूटिल है, जो भी एसिटेट तुमने मेथिल के अलावा लिया है या फॉर्मिक के अलावा जो भी अपर एसिटेट है उनको लिया है, उनके शुष्क आसवन में तुम्हें हमेशा कीटोन मिलते हैं। अगर मान लो तुमने दो प्रकार के कैल्शियम एसिटेट लिए और उनका शुष्क आसवन कराया और उसमें एक फॉर्मिक एसिटेट है, तो तुम्हें हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और अगर उसमें फॉर्मिक एसिटेट नहीं है तो मिश्रित प्रकार के एसिटेट हैं, तो उनमें हमेशा मिश्रित कीटोन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिश्रित कीटोन मिलते हैं। दूसरी अभिक्रिया है MnO से, इसी में आगे दूसरी है MnO से। कैटेलिस्ट क्या लेना है, MnO CH3CO। इसमें हम लेते हैं दो प्रकार के एसिड, एक क्या लिया है, फॉर्मिक अम्ल, और दूसरा लिया है एसिटिक अम्ल। तो यहां से CO2 और H2O निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, CO2 और H2O। देखो ये तो निकल गए H2 और ये निकल गया CO2। क्या मिल जाता है हमें, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अगर मान लो ये तो हमने लिया है फॉर्मिक अम्ल, अगर फॉर्मिक अम्ल नहीं ले, देखते हैं दिख रहा है कि नीचे, अगर फॉर्मिक अम्ल नहीं है और फॉर्मिक अम्ल की बजाय हम दोनों ही क्या ले लें, एसिटिक एसिड या अपर एसिड, क्या लिया है एसिटिक एसिड का, तो क्या होगा, वही सेम, पहले तो H2O निकलेगा, यहां से CO2 निकलेगा, तो बचा क्या है MnO
300 डिग्री तापमान पर क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। तो आ गई साफ समझ में, ये कीटोन व एल्डिहाइड दोनों बनाने की विधियां हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नाइट्राइलों से, जिसको बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनसे नोट बना लेना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन साइनाइडों से, नाइट्राइलों से स्टीफन अभिक्रिया उसको कहा जाता है।